Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. What's up YouTube? Hello and welcome back to a new video. And today मैं आपके पास लेके आया हूँ अपना NX 500। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने अपने गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाया है एंड हर एक्सेसरीज़ के डिटेल्ड प्रोस कॉन्स एंड मैंने उसे क्यों लगाया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सो दैट यू कैन टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन वाइल परचेजिंग द एक्सेसरीज फॉर आवर लवली NX 500। And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone. And I'll be fighting. इस वीडियो में मैं कुछ सारे एक्सेसरीज़ के प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और वो प्राइसेस हो सकता है कि थोड़े बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। इट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ मच द एक्सेसरीज कॉस्ट्स। और मैं अपना ओपिनियन उन एक्सेसरीज़ के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। गुड और बैड जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई पार्शलिटी नहीं रहेगा, सीधी बात, नो बकवास। एंड चलिए देन, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच नेक्स्ट एक्सेसरी जो मैंने लगाया है ये है कार्बन रेसिंग का सैडल स्टे एंड द टॉप रैक यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा JB रेसिंग का 46 लीटर का टॉप बॉक्स। ये आपका बेस प्लेट, ये टॉप रैक भी कार्बन रेसिंग का है। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 7,000 रुपीज़ इन कॉम्बो। ठीक है, तो ये लेने का पीछे मेरा रीज़न ये है, देखो टॉप रैक हेप्को बेकर, SW मोटेक, SRC थाईलैंड ये सब का भी आता है, बट अगेन दे आर वेरी कॉस्टली। दूसरा, हाँ, जाना का भी आता है विच इज़ वेरी चीप, एंड उसमें आपका होंडा का जो ग्रैब रेल था उससे उसके साथ आप जाना का भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि देखिए, ये जो मॉडल आप देख सकते हैं ये इसलिए लिया गया, ये मैंने इसलिए चॉइस किया क्योंकि एक तो आपको इसमें पकड़ने के लिए मिलता है, वेरी स्टडी, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये सैडल स्टे का प्रोटेक्शन से भी आपको 3 जगह से सपोर्ट मिल जा रहा है, बहुत इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ पे आपका वेट उठाने का जो कैपेसिटी है, बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन, बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है कार्बन रेसिंग में। ये सेम चीज़ आपको SRC में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन SRC इज़ अराउंड 13,000 समथिंग ओनली फॉर द टॉप रैक, बट दिस इज़ जस्ट 7,000 फॉर बोथ सैडल स्टे एंड द टॉप रैक सिस्टम। दूसरा, जाना में और एक प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज आप उसका जो ओरिजिनल ग्रैब रेल को प्रोटेक्ट करने की
इंटरेस्ट में आप एक ही सिंगल पॉइंट पे दे रहे हो, उस वजह से क्या होता है, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो पत्ती निकल के आता है वो अराउंड 3 mm का कुछ थिकनेस का आता है. सो इवन इफ इट लुक्स गुड, बट वो उतना ज़्यादा वेट कैपेसिटी उठा नहीं पाएगा जितना ये उठा सकता है, बिकॉज ऑफ द स्टडी कनेक्शंस ऑन दिस 3 जॉइंट सिस्टम. तो वो है बात, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इसे प्रेफर किया. अगेन अपोलो स्टील, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टडी. दूसरा, ये जो आप सैडल स्टे देख रहे हैं, इसमें वेट रिडक्शन के लिए ये नायलॉन का पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम भी है, एंड उसमें एडिशनल स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए ये स्टील का बैक सपोर्ट फ्रेम भी दिया गया. अगर आप देख सकते हैं, ये एक फ्रेम है कंप्लीटली इसका बैक साइड में लगा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स डिज़ाइन इट मैचेस विथ NX लुक. ठीक है, लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, एंड काफ़ी अच्छा भी है. नाउ कमिंग टू द डिमेरिट ऑफ दिस, दिस इज़ वे टू हैवी मैन, दिस इज़ वे टू हैवी. आप जब इसको गाड़ी को चलाते हो ना, आपको लगता है कि इवन इफ़ कोई पिलियन है नहीं, आपको लगता है पीछे कोई बैठा हुआ है, एंड हैंडलिंग में बहुत मुश्किल होता है. मुझे तो भाई लगता है कि कभी मैं गिर जाऊं, या क्योंकि ये वी शेप में टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. वी शेप इन द सेंस, ऐसा पूरा जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसा हो जाता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन. तो वहाँ पे भी वेट है, यहाँ पे भी वेट है, बीच में आप हो. तो नॉर्मली जब आप स्लो स्पीड में टर्न लेते हो, या फिर रफ़ रोड्स पे रहते हो जहाँ पे टर्न नहीं रहता, तो इनिशियल आपको ये लगाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा, क्योंकि पीछे तरफ बहुत वेट आ जाता है, एंड ये गाड़ी को बहुत लंबा भी हो जाता है. अभी तो मैं इसको डेली चलाता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं अडेप्ट कर चुका हूँ इसको. लेकिन हाँ, इनिशियली 2-3 डेज़ में मुझे बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, एंड उस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. तो अगर आप टॉप रैक लगाते हो, ये इसके साथ ही नहीं है, सारे टॉप रैक के साथ आपको यही प्रॉब्लम होगा. लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉब्लम यही है कि ये बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इट इज़ एडिंग अप मोर वेट. ओके, तो वो है बात. बाकी इसमें जो बेस प्लेट का भी एक इशू है. कार्बन रेसिंग ने अपना जो मॉडल बनाया है, वो अपना टॉप बैक्स और सैडल स्टे के हिसाब से ही बनाया है. उसका टॉप बैक्स और उसका सैडल स्टे का डिज़ाइन को सपोर्ट करने लायक उन्होंने बनाया है. बट अगर आप इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, JB रेसिंग या इस टाइप के जितने भी थर्ड पार्टी बॉक्सेस है, अगर उसको लगाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो बेस प्लेट कार्बन रेसिंग का आता है, दिस इज़ ऑल्सो अगेन बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. 1.5 kg का ये बेस प्लेट है, एंड सेकेंड फिर ये बॉक्स खुद अपना एक बेस प्लेट के साथ आता है. ठीक है, तो ये बेस प्लेट भी 1.5 kg, ये बेस प्लेट भी 1.5, ये दोनों आपको लगाना पड़ेगा, विच एड्स अप 3 kg एक्स्ट्रा लोड. और प्लस ये जो डिज़ाइन जो किया है ना कार्बन रेसिंग, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इसके जगह फर्स्ट तो आप ये इसको थोड़ा सा थिन वाला पाइप्स यूज़ करते हैं, तो वो भी ज़रूरत. देखो भाई, जहाँ पे सुई से, जहाँ पे आपको छुरी से काम हो सकता है, वहाँ तलवार लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेंथ, नो डाउट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रेंथियर, बट प्रॉब्लम है कि भाई मैं यहाँ पे 10-15 लोगों को बिठा के तो नहीं लेके जाने वाला. एक 10 kg या ज़्यादा से ज़्यादा 12 kg का डब्बा लेके जाऊंगा. उसके लिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल की कोई ज़रूरत ही नहीं है. उसके वजह से क्या होता है ना, राइडिंग डायनामिक्स कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली इम्पैक्ट हो जाता है. देखो, आपने एक लाइट बाइक खरीदा है, NX 500 का प्लस पॉइंट यही था कि ये 196 kg का इसका कर्व वेट था, लाइट बाइक है. अब आप लाइट बाइक खरीद के उसमें एक्सेसरीज ऐड करके उसको और भी हैवी बना दे रहे हो, 220-230 kg, तो नेकेड बाइक आपका सिर्फ एक्सेसरीज में ही हो जाता है. फिर भाई आप लगेज डालोगे, पेट्रोल फुल टैंक करोगे, तो भाई उसमें उसका प्लस पॉइंट रहा कहाँ? उसका वेट का कोई प्लस पॉइंट ही नहीं रहा. जो होंडा ने इतना इंजीनियरिंग किया वेट रिडक्शन करने में, हम तो एक्सेसरीज में वो एडअप कर दे रहे हैं. तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आया कि जस्ट मुझे बिकॉज आई हैड टू यूज़ this top box on this carbon racing top rack, I had to use 2 base plates. ठीक है, अगर उन्होंने एडिशनल होल्स दे दिया रहता तो भाई मेरा एक बेस प्लेट तो स्किप हो जाता,
1.5 kg वेट तो यहाँ कम हो जाता। अभी अननेसेसरली मुझे 1.5 kg एक्स्ट्रा पीछे लेके जाना पड़ता है खाली पीली, कुछ ज़रूरत नहीं है उसका, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। सो वो मैंने फीडबैक उनको दिया है, बट अगेन इट्स देयर विश कि वो क्या करना चाहता है। और दूसरा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये वाला इतना मोटा ये जो राउंड सपोर्ट है ये देने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके जगह पे एक मेटल प्लेट अगर इसी शेप में लगा देते, वेल्ड कर देते, वही यही थिकनेस का मेटल प्लेट अगर लगा देते, जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालयन का है या काफ़ी सारे मॉडल्स आपने देखे होंगे मार्केट में, ये जो चीज़ है ये एडिशनल, हाँ नो डाउट इट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट, बट वाई? आपको ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ का। और दूसरा ये आई डोंट नो, ये फ्रेम पे भी, चेसिस पे भी, फ्रेम पे भी कुछ बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट वेट इम्पैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा वो तो लॉन्ग रन में ही पता चलेगा। बट एनीवेज मैंने लगा लिया है, तो अभी का फीडबैक यही है। टू हैवी, इट्स गुड बट इट इज़ टू हैवी। ओके, पैनियर्स का इतना शौकीन नहीं हूँ, बट मुझे ज़बरदस्ती ये सैडल स्टेस भी लेना पड़ा, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, ये जो टॉप रैक के साथ ये ब्रैकेट्स भी अटैच कर दिया है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स कम्प्लीटली वेल्डेड है। अगर आप सैडल स्टे का कॉम्बो नहीं लेते हैं तो दिस 2 ब्रैकेट्स विल लुक वेरी ऑकवर्ड, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट जैसे आपको दिखेगा। सो जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स पर्पस, जस्ट फॉर द लुक्स पर्पस, आई हैड टू टेक दिस सैडल स्टे एज वेल टू कंप्लीट द लुक। बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो यू हैव टू लिव विद दिस ओपन ब्रैकेट्स इफ़ यू आर गोइंग विद CR टॉप रैक। ये सेम चीज़ SRC थाईलैंड का प्रोडक्ट में नहीं है। तीसरा डिमेरिट मुझे ये लगा कि ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये वाला एंगल, इसको वो इस कर्व में बना सकते थे। ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये L शेप का जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये इस एंगल में भी बना सकते थे, तो वो उसके नीचे ही छुप जाता। बट अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये एक्सपोज है। इसके वजह से क्या होता है, जब आप चढ़ते हैं उतरते हैं, आपका कमर या पैर इसमें लगता है, बहुत ज़ोर का लगता है और इंजरी होने का बहुत चांसेस है। मेरे साथ तो 3-4 बार लग के मेरा स्किन भी छिल गया, लेकिन अभी मुझे देख के उतरना पड़ता है, देख के चढ़ना पड़ता है। तो और ये बहुत शार्प एडजस्ट है, तो बहुत अच्छे से इंजरी होने का चांसेस है। मैंने ये फीडबैक भी उनको दिया है कि इसको अगर थोड़ा कर्व डिज़ाइन में अगर इस पत्ती को बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अननेसेसरी है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये अननेसेसरी है। ओके, एनीवेज दिस बोथ कॉस्टेड मी अराउंड 7,000 रुपीज़। नाउ कमिंग टू दिस JB रेसिंग का 45 लीटर का टॉप बॉक्स। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये फुल्ली एल्यूमिनियम है, कुछ लोग बोलते हैं ये एल्यूमिनियम प्लस कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम क्या है, बट है मेरे पास, तो आई लाइक इट। 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स, उसके अंदर ये पैडिंग है, कुछ इस तरह का दिखता है। सो बेसिकली मैं इसको ऑफिस कम्यूट के लिए भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स, लैपटॉप वगैरह सब चला जाता है, तो काफ़ी सेफ़, सिक्योर्ड, वाटरप्रूफ डिज़ाइन है। ठीक है, तो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 7,000 रुपीज़ फॉर द टॉप बॉक्स। लॉकिंग मैकेनिज़्म भी अच्छा है। अब इसमें क्या होता है ना, यूजुअल इसमें और एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसको लगाने के बाद आपको जब भी गाड़ी चलाते हैं आपको झंझन 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 करके नॉइज़ आता रहेगा, बहुत इरिटेटिंग सा नॉइज़ आएगा। वो नॉइज़ इसीलिए आता है क्योंकि ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है ना, ये वाइब्रेट करता है। ये जब आप लगा लेते हैं ये वाइब्रेट करता है। दीज आर नॉट टाइट, देख रहे हैं ये वाला आवाज़, जब आप रास्ते पे चलाते हैं तो ये आवाज़ आता रहता है, बहुत ही इरिटेटिंग रहता है, मुझे भी बहुत इरिटेटिंग है। तो मैंने क्या किया, इसका जो लॉकिंग जॉइंट्स है यहाँ पे 3M का पैडिंग, थोड़ा सा रबर पैडिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, और इसके यहाँ पे भी लॉकिंग मैकेनिज़्म रहता है, तो वहाँ पे भी मैंने पैडिंग लगा दिया। तो उस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा रबर पैडिंग है तो वाइब्रेशंस कम हो जाता है, नॉइज़, इरिटेशन नॉइज़ बंद हो जाता है, वो है बात। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द सीट कवर। ये तो लोकल सीट कवर ही मैंने लगाया है, क्योंकि जो ओरिजिनल NX के साथ आता है वो बहुत स्लिपरी है, जैसे ही आप ब्रेक मारते हो आप आगे खिसक जाते हो,
तो ये थोड़ा सा ग्रिप इसका अच्छा रहता है, तो ये 300 रुपीज़ कुछ है, तो वो भी मैंने किया हुआ है। सबसे बिगेस्ट एक्सपेंसिव चीज़ बाइक में क्या है, गेस कीजिए भाई लोग, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन माई बाइक? The most expensive thing on my bike is this bike is completely covered with premium PPF from Autotris. ये full body PPF किया गया है, which is costed me around 24,000 rupees. Yes, 24,000 rupees। मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन मैंने करवा लिया क्योंकि जो लुक और जो क्वालिटी ये PPF दे रहा है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, एंड इसके ऊपर 8 इयर्स का वारंटी है, तो कुछ भी डैमेज होता है तो 8 इयर्स में वो रिप्लेस कर देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्लस इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बट हाँ, नथिंग जस्टिफाइज 24,000 इज़ टू मच। अगर आपको करना है तो आप 3M का करवा लो, 7,000 इस रेंज में आता है। बाकी मैंने प्रीमियम करवाया है, प्रीमियम वाला करवाया है, एस्टेक का PPF है, काइंड ऑफ गुड, अब करवा लिया है। और दूसरा यूनिक चीज़ जो आपको दिखेगा, एक तो ये वाला ग्राफिक्स, जो कि आई बिलीव होल वर्ल्ड में शायद मेरा ही बाइक है जिस पे ये ग्राफिक्स एलिमेंट है, तो वो है बात। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। थोड़ा सा अफ्रीका ट्विन का लुक देने की कोशिश किया है, और रिम में भी रेडियम वाला रिम स्टिकर्स लगा हुआ है, सो फॉर द नाइट सेफ्टी। सो दिस इज़ इट। ओके, नाउ स्किड प्लेट का और एक बेनिफिट भी मैं बता देता हूँ। आज सुबह ही एक स्पीड हम्प पे ये टकराया है, एंड इट हैज़ डन इट्स ड्यूटी, सेव्ड द पाइप्स। ये नॉर्मली विथ पिलियन टच नहीं होता, इवन इफ इट लुक्स लाइक द ग्राउंड क्लियरेंस हैज़ बीन इम्पैक्टेड, बट मुझे अभी तक विथ पिलियन जो इंजीनियर्ड स्पीड ब्रेकर्स होता है, जो प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स होता है या रफ रोड होता है, उसमें ये अभी तक टच नहीं किया है। बट हाँ, अगर आप इंडियन रोड्स पे चलाते हैं एंड वो विलेज में बहुत ही ज़्यादा ऊंची स्पीड ब्रेकर्स रहता है, वैसे ही वाला एक स्पीड ब्रेकर पे आज सुबह ही टकराया है फर्स्ट टाइम, तो वो है बात, वो एक फीडबैक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फुल एक्सेसरीज़ का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको मिल चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स आपको होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, मैं इमीडिएटली उसका जवाब दे दूँगा। Hope you like this video. If you like this video and it helped you to get some information about the accessories of our Honda NX500, then please like, share, comment and subscribe to the channel. See you in the next video. Tada, bye bye.